सलीम एक अट्टा कट्टा नौजवान था और वह कब्रिस्तान में कब्रों की खुदाई का काम करता था। एक बार उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की की लाश पर पड़ गई और उसकी नीयत डगमगा गई और वह उसकी कब्र में घुसकर पैर वाली साइड से उसके साथ संबंध बनाने लगा। और संबंध बनाते बनाते अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसके पैरों ही नीचे की ज़मीन ही निकल गई। दोस्तों नमस्कार, मैं आरती शर्मा क्राइम स्टोरी चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ यह यूपी के मुजफ्फरपुर नगर की है। इसे सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी कि कोई इंसान इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है। वैसे तो आजकल के ज़माने में औरतों और लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा तादाद में हो रही है, लेकिन कोई लाशों के साथ भी ऐसा कर सकता है यह आप कभी सोच नहीं सकते। और इसी तरह की एक घटना है जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ और इसको सुनने के बाद आपके भी पैरों तले की ज़मीन निकल जाएगी कि किस तरह एक नौजवान लाशों के साथ इतनी दरिंदगी करता है और उन बेमासूम खूबसूरत लड़कियों की इज्जत को मरने के बाद भी तार तार कर देता है। तो दोस्तों घटना में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि इसी तरह की सच्ची घटनाएं हम आपके सामने लेकर आते रहें। तो चलिए घटना में आगे बढ़ते हैं। सलीम एक अस्पताल में मुर्दा घर का हेड इंचार्ज था। जो भी जवान लड़की उस मुर्दा घर में रखी जाती तो रात के सन्नाटे में वह उसे निकालता और उसके साथ सारे एक संबंध बनाता था। एक रात एक डॉक्टर से बहुत बड़ी गलती हो गई और उसकी लाश पर से कपड़े उतारने लगता है और उसे अधनंगन करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। तो उसके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उसकी उंगलियां धीरे धीरे उस हसीन से बदन पर घूम रही थी जो बिल्कुल बेजान सी उसके सामने पड़ी हुई थी। उसकी रंगत चांदनी की तरह चमक रही थी। उसके होठ की खूबसूरती उसे मदहोश कर रही थी। ऐसा हुस्न उसने आज तक कहीं नहीं देखा था, जबकि आज तक उसने कई जवान लड़कियों के साथ में यह सब किया था जिसकी वह ख्वाहिश रखता था। लेकिन यह लड़की सबसे अलग थी। ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि चेहरे पर इस कदर मासूमियत थी कि वह हैरान रह गया था। उसने धीरे से उसके ऊपर से चादर हटाई थी। अपनी निगाहों से उसने अपने अंदर उतारने लगा था। उसके हाथों की मखमल सी उंगलियों को उसने अपनी उंगलियों को साथ चिपकाया और खुद पूरी तरह उस पर झुक गया। उसे देखने के बाद ही उसके दिल में खुद ब खुद एक ख्याल आया कि इतनी जवानी में कैसे इसकी मौत हो गई। अगर यह जिंदा होती तो इसका हुस्न शायद और भी गजब का होता। और उसके हिसाब से वह कोई 18-19 साल की जवान लड़की थी जो 1-2 साल बीतने के बाद तो पूरी तरह से खुलकर गुलाब बन जाती और किसी का भी चैन लूट सकती। उसके आगे सलीम कहता है कि उसके आगे सलीम उसकी गर्दन पर झुक जाता है और उसके होठों को चूमने लगता है और अपनी गहरी सांस उसके होठों पर छोड़ता है। धीरे धीरे उसे छूते हुए उसके खुशबू को अपने अंदर उतारने लगता है। उसके अंदर से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे वह किसी फूलों के बाग से लाए गई ताज़ा ताज़ा फूल हो। और अजीब सा उसने खुला खुला कुर्ता पहन रखा था जिसे उतारना उसके लिए बहुत ही आसान था। आमतौर पर ऐसे कुर्ते आदमी पहनते हैं, क्योंकि उस लड़की ने यह कुर्ता पहना हुआ था और वह बहुत धीरे से वह कुर्ता उसके बदन से अलग कर दिया था। उस मोम की गुड़िया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था वह। उसकी नज़रें बस उसके हुस्न को ही देखे जा रही थी और सलीम का बदन पसीने से गर्म हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई रातों की तन्हाई को झेलने के बाद वो आज की रात अपनी हर ख्वाहिश को पूरी करना चाहता है। वह उसकी चारपाई पर इस तरह पड़ी हुई थी कि जैसे कोई जगह बची ही ना थी और जैसे तैसे वह उसमें समाने की कोशिश करने लगी। वह एक दुबली पतली लड़की थी और सलीम एक लंबा चौड़ा नौजवान। हर गुजरते पल के साथ सलीम की बेचैनियां बढ़ रही थी। वह अपने होठों से
प्यास बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसके बर्दाश्त करने की शक्ति खत्म हो गई और धीरे धीरे उसके ऊपर से चादर फेंक दी और रही सही कपड़े भी उसके बदन से अलग कर दिए। उसका हसीन वजूद बिल्कुल खुले हालत में उसके सामने था और वह बेकाबू अपनी हद से आगे बढ़ने लगा था। हमेशा एक बेजान कुंवारी लड़की को इस्तेमाल करके वह खुश होता था, लेकिन उसे लड़की का बेजान होना उसके अंदर तक तड़पा रहा था। उसका ऐसा हाल था कि वह सोच रहा था कि काश यह लड़की जिंदा होती तो कितनी ज़्यादा अच्छी लगती, कितनी ज़्यादा वह उसके ख्वाहिश को पूरा कर सकती। उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करने की वह कोशिश कर रहा था तो उसके रोकते खड़े दोस्तों सलीम के बारे में भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं। वह कौन था, कहाँ का था और वह क्या करता था। तो दोस्तों सलीम के जो पिताजी थे वह कब्रिस्तान में ही कब्र खोदने का काम करते थे। उसने 10वीं तक की पढ़ाई की और कुछ घर का माहौल उसका बहुत बेकार था। उसके माँ बाप हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो उसका पिता कब्र खोदने का काम करता था, इसीलिए वह लोग कब्रिस्तान में ही रहते थे एक क्वार्टर में और शांति से ज़िंदगी गुजार रहे थे। और उसके पिताजी यह चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और उसकी माँ चाहती थी कि वह वापस गांव चले जाए, क्योंकि उसकी माँ इस कब्रिस्तान वाली ज़िंदगी से ऊब चुकी थी। माँ मजबूर थी उसकी, लेकिन माँ उसके पिताजी का सारा गुस्सा उसी पर उतार देती थी, पापा का सारा गुस्सा उस पर निकाल देती थी। माँ उसकी सगी थी, लेकिन जब मारने पर आती तो अधमरा कर देती थी। माँ को लगता था कि उसका भविष्य उसकी वजह से बेकार हो रहा है, जबकि माँ का सब घर कुछ गांव में ही था और उन्हें यह ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। जबकि पापा चाहते थे कि वह पढ़ लिख सके, काबिल इंसान बन जाए और हमेशा के लिए शहर में ही रहे। पापा को गांव की ज़िंदगी से बड़ा बैर था, मगर 10वीं के बाद ना ही उसने आगे पढ़ाई की और जब 12वीं क्लास में पहुंचा तो उसने पढ़ने का मन ही नहीं करता था। उसके पापा ने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया करते थे और उसके अंदर एक अजीब सी नफरत उभर गई। हंसता मुस्कुराता चेहरा उसे अच्छा नहीं लगता और कब्रिस्तान की चार दीवारी में उसे सुकून महसूस होने लगा। ऐसे ही वह 18 साल का हो गया और उसके पापा को पता चल गया कि उसके भविष्य का सहारा नहीं बन सकता। वह उसे अफसर बनाना चाहता था, लेकिन वह पढ़ना नहीं चाहता था। तो उसके पापा ने कहा, ठीक है, मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरी उम्र हो गई है, यह मेहनत ज़्यादा नहीं कर सकता मैं, तुम चाहो तो मेरी यह जिम्मेदारी ले सकते हो। पापा की बात सुनकर माँ के तन बदन में आग लग गई। माँ कहने लगी कि इसकी जगह से तुमने मुझे सारी ज़िंदगी इस कब्रिस्तान में झोंक दिया और अब चाहते हो कि बाकी की ज़िंदगी भी हम उसके साथ ही गुजार दें। मुझे अभी इसी वक्त गाँव वापस जाना है। माँ के ऐसा कहने से हंगामा हो गया। पापा ने अपनी भी जिम्मेदारियाँ मुझे सौंप दी और खुद माँ को लेकर गाँव चले गए। वह बचपन से कब्र खुदाई का काम देख रहा था, इसलिए उसे कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं आई और वह इस काम को आसानी से करने लगा। लेकिन उसमें से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे और उसे थोड़े ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी और इस कब्रिस्तान में वह रह भी रहा था। अपने पापा से एक जानकार से उसने बात की और उन्होंने उस लड़के को कहा कि सारी सारी रात करवटें बदलते काम को बड़े दिनों से वह करता आ रहा था और जब उसने यह काम पहली बार किया था उस दिन उसने देखा कि एक कफन चोर जो ताज़ा कब्र खोद कर कफन चोरी करके भागता है उसे तो वह पकड़ लेता है, लेकिन जब उस कब्र के पास पहुंचता है तो उसे याद आता है कि शाम को ही एक जवान लड़की के यहाँ पर कब्र तैयार की गई थी। कफन चुराने के एक तरफ से कब्र खोल दी गई थी। खुली हुई कब्र देखकर उसका दिल मचलने लगा। शैतान उस पर हावी हो गया, इसीलिए बिना सोचे समझे ही वह अंदर दाखिल हो गया और फिर उस रात पहली बार वह हरकत की थी जिसकी वजह से शायद ही अपना सारा डर वह खो चुका था। वह इस्लाम से भी बिल्कुल ही खारिज हो गया था। उसके अंदर जो शैतान था वह एक जानवर की तरह काम कर रहा था, लेकिन गुनाह इंसान को इतना सख्त दिल कर देते हैं फिर उसे खुदा का खौफ भी नहीं रहता। इसीलिए अब आने वाली ज़िंदगी में इस तरह हरकतें कर रहा था। उसके दिमाग में यह बात सवार हो गई थी कि एक कब्र खोदने वाले आदमी को कोई अपनी बेटी नहीं देगा, तो फिर वह क्यों दूसरे की बेटियों की इज्जत को बख्शता। जब भी किसी जवान लड़की की मैयत आती तो वह उसी रात उसकी कब्र में दाखिल हो जाता और अपने जज्बात को बेकाबू कर देता। ज़्यादातर उसका निशाना जवान और कुंवारी लड़कियां ही होती थी जिसके साथ जीना करके उसे बहुत खुशी मिलती।
उसे पकड़े जाने का कोई डर नहीं था, क्योंकि इस कब्रिस्तान में वह अकेला ही रहता था। यह कब्रिस्तान शहर से थोड़ा हटकर था, इसलिए रात के वक्त यहाँ ज़्यादा कोई नहीं आता था। यह भी एक ऐसी ही रात थी, सर्दी की रात थी। रात में उसका दिल बड़ा बेचैन हो रहा था। तभी वह डॉक्टर उस लड़की को उसके पास लेकर आया। रात का कोई 2 बजे का टाइम था। मुर्दा घर में बैठे करवटें बदल रहा था। सर्दी की रातों में तन्हा चारपाई पर लेटा उसे कांटों जैसा मालूम होता था। पिछले कई हफ्तों से किसी जवान लड़की की लाश नहीं मिली थी उसे, और यही वजह थी कि नींद उसकी आंखों से उड़ गई थी। उसके अंदर की आग उसकी सांसों को भारी कर रही थी। जब तक उसका जिन्ना का चस्का लग जाए तो फिर उसके बगैर रहना मुश्किल होता है, और उसे भी यह चस्का लग गया था। उसे इस बात पर बहुत तकलीफ हो रही थी कि किसी जवान लड़की का जनाजा क्यों नहीं आ रहा है। वह पूरी तरह तड़प रहा था और वह बेचैन भी लग रहा था। वह दोबारा किसी की इस्तेमाल की हुई लड़की को इस्तेमाल नहीं करता था, वह केवल कुंवारी लड़कियों का ही शिकार करता था। इसीलिए वह मजबूर था। ऐसा बहुत कम ही होता था कि उसे कभी कभी 1-2 महीने तक इंतज़ार करना हो कि किसी लड़की की मैयत ना आई, वरना हफ्ते 2 हफ्ते में कोई ना कोई जवान लड़की उसे मुफ्त में मिल जाती और वह अपने अंदर की आग को बुझा लिया करता था। अपने बाप का यह पैसा भी उसने इसीलिए अपनाया था कि वह मुफ्त में ख्वाहिश पूरी कर सके। अब तो कई सालों से यह काम कर रहा था, इसलिए उसके अंदर ना ही कोई डर था ना ही कोई झिझक। जब भी कोई अपनी जवान लड़की को दफना कर जाता तो वह रात के अंधेरे में चुपके से उस कब्र में खोलता और उसके पैरों की तरफ से अंदर चला जाता और फिर अपनी प्यास बुझाकर वहीं से आराम से वापिस आ जाता। किसी को कानो कान खबर भी ना होती। उसे बड़ी उम्र की औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ कुंवारी लड़कियां पसंद थी जिसका नरम चमड़ा उसे सुकून पहुंचाता था। अब भी किसी ऐसी ही बदन के लिए तड़प रहा था, अपने आप को, अपने जज्बात को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी वह डॉक्टर उस लड़की को लेकर आया। उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा परेशानी थी और गोद में चादर में लेटी हुई एक मुर्दा लाश जिसे उसने बहुत मुश्किल से अपनी बाजू में उठा रखा था, और उससे कहा कि मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपए देता हूँ, तुम इस लड़की को जल्दी अपने कब्रिस्तान ले जाओ, उसकी कफन दफन की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर दे रहा हूँ। और फिर वह तेजी से उस लड़की की मैयत को मेरी चारपाई पर छोड़कर वापस चला गया। उसके बदन पर कफन में भी नहीं थी, बल्कि घर के चादर में लपेटी हुई थी। पीछे की तरफ पहले से ही कुछ कब्र खोद रखी थी उसने, क्योंकि कभी कभार रात के वक्त कोई लाश आ जाती तो उसी लड़की को उसने दफना दिया करते थे, और मुश्किल नहीं था, मगर उससे पहले उसका चेहरा देखना चाहता था। कुंवारी लड़की का नाम सुनकर तो वैसे ही उसका दिल आग लग गई थी, और यह सोचकर खुश हो गया था कि इस बार अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसे किसी कब्र को नहीं खोलना पड़ेगा, बल्कि लड़की खुद ब खुद उसकी चारपाई पर मौजूद थी और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। फिर तो पूरे 2 महीने बाद उसे कोई मुर्दा लड़की मिलती। उसे लड़की को वह अपने क्वार्टर में लाता है और मेन क्वार्टर का दरवाजा अच्छी तरह से बंद किया और धीरे से चादर उस लड़की के चेहरे से हटा दी। जैसे ही उसकी चादर हटाता है चेहरे पर पड़ी तो जैसे ही उसकी नज़र चेहरे पर पड़ती है वह सब कुछ भूल गया, बिल्कुल अपनी जगह पर जम गया। वह इस कदर हसीन थी कि उस पर से नज़र हटाना मुश्किल हो गया था। वह खुद बेकाबू होने लगा और उसने धीरे से झुककर उसके होठों को चूम लिया था। उसकी हरकत से उसकी बेताबियों को और भी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। उसने धीरे से उसकी उंगलियों को से उसके गर्दन को छूना शुरू किया। उसे एहसास हो रहा था वह बहुत ही नरम और नाजुक लड़की थी जिसका इंतकाल हुए शायद ज़्यादा देर नहीं हुई थी, क्योंकि उसका जिस्म अभी बिल्कुल नरम पड़ा हुआ था। उसकी बॉडी बिल्कुल साफ सुथरी थी, किसी तरह का कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था। चेहरे से भी प्यारी सी मालूम हो रही थी। ना जाने उसकी मौत के पीछे क्या वजह थी। उसे उस वक्त वजह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस उसकी बुरी तरह से उसे झंझोड़ कर रख दिया। वह उसके जज्बात की आग को ठंडा करे, लेकिन वह बेजान लड़की थी, उसे कुछ नहीं कह सकती थी। उसे खुद ही अपनी आग बुझानी थी। वह अपनी हर हद पार करते हुए जैसे ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा तो उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। उसे लड़की की बॉडी को छोड़कर पीछे भागा और फिर उसके बदन पर चादर फेंक कर क्वार्टर से बाहर निकल गया। उसकी सांसें बड़ी तेजी से चल रही थी। कितनी ही देर में बदहवास रहा, क्वार्टर के बाहर खड़ा रहा, और फिर जब उसे कुछ होश आया तो वह दोबारा अंदर गया और अंदर के मंजर को देखकर उसकी जान ही निकल गई। वह लड़की कौन थी? उस डॉक्टर ने इतनी जल्दीबाजी में उसको दफनाने के लिए क्यों कहा था? आखिरकार उसे डॉक्टर से ऐसी कौन सी गलती हुई थी? यह सवाल थे जो अब उसे जानने जरूरी थे। वह उसके लिए सामने चारपाई पर बैठी थी। उसने वही ढीला कुर्ता जो उसके पास
में ही पड़ा हुआ था और अपने आजू बाजू में उसने चादर ओढ़ ली थी ताकि उसका कुछ बदन दिखाई ना दे। शुक्र है यह वीरान जगह थी और उसकी चीख सुनकर यहाँ आने वाला कोई नहीं था। उसने बड़ी मुश्किल से चुप करवाया और बताया कि वह यहाँ कैसे पहुंची और किसने अपने घर पर बुलाता है। वह बच्चों को पढ़ाने तो जाती ही थी और वह उस पर गंदी नज़र रखता था और जब भी वह बच्चों को पढ़ाती तो उसके आसपास ही मंडराता रहता था। वह लड़की अपना मुँह भी छुपा लेती लेकिन वह उसे फिर भी देखता रहता था और इसी तरह अंदर बाहर कमरे में आता जाता रहता था बेधड़क होकर। एक दिन वह लड़की जब उसके घर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए गई तो उसकी नौकरानी ने इशारा करके कहा कि बच्चे वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन जब वह लड़की अंदर जाती है तो वहाँ पर कोई बच्चे नहीं थे। वह उसका थोड़ी देर इंतज़ार करती है लेकिन तब भी वहाँ किसी बच्चे के बोलने की कोई आवाज़ नहीं आती और अचानक से फिर वही डॉक्टर अंदर आता है और उस लड़की को कुछ बोलता है। उससे पहले ही वे लड़की सब समझ जाती है कि इस डॉक्टर की नीयत में खोट है और वह वहाँ से उठकर जाने लगती है और तभी वह डॉक्टर उसको खींचकर अपने बेडरूम में ले जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और वहीं पर पास में पड़ा हुआ जग का पानी उस लड़की के बदन पर डाल देता है जिससे उसका पूरा बदन गीला हो जाता है और उसके शरीर पर जो कपड़े थे वह उसके बदन से चिपक जाते हैं जिससे कि उसका कमसीन सा बदन पूरा दिखाई देने लगता है। अब डॉक्टर उस पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ता है लेकिन किसी तरह वह लड़की उससे छुटाकर भागने की कोशिश करती है और इसी हाथापाई में उस लड़की का पैर फिसल जाता है और उसका सिर किसी भारी वस्तु से टकरा जाने के कारण वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। और अब डॉक्टर सोचता है कि वह लड़की मर गई है, फिर उसे होश आएगा तो वह यह बात सबको बता देगी। इसीलिए वह डॉक्टर फटाफट से वहीं पर पड़ी हुई एक चादर में उस लड़की को लपेटता है और अपनी गाड़ी की डग्गी में रखकर हॉस्पिटल पहुंचता है। और जैसा कि वह पहले से जानता था, सलीम उसके हॉस्पिटल में मुर्दा घर का कर्मचारी था और उसे वह 2.5 लाख रुपए देता है और कहता है कि वह इस लड़की की लाश को ठिकाने लगा दे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो सलीम होता है उसे लड़कियों के साथ संबंध बनाने की आदत थी और इसी तरह से जब वो उस लड़की के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उसे होश आ जाता है और वह चीखने चिल्लाने लगती है। लेकिन सलीम एक बार तो अपना होश खो बैठता है लेकिन होश संभालते ही वह दोबारा उस लड़की के पास जाता है और उससे पूरी बात पूछता है कि वह यहाँ पर किस तरह से आई। वह लड़की पूरी घटना सुनाती है कि किस तरह से वो डॉक्टर के घर पर पढ़ाने जाती थी और उस पर उसकी नीयत खराब हो गई। वह बहुत रोती है, चीखती है, चिल्लाती है और कहती है कि आज उसके पास कुछ नहीं बचा, उसकी इज्जत नीलाम हो चुकी है। लेकिन जो सलीम है वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, मैंने तुम्हारे कपड़े ज़रूर उतारे थे लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत नहीं की है। तुम अभी भी पूरी तरह से पाक हो, पवित्र हो और तुम्हें मुझसे कोई डर नहीं है। लेकिन आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे जानने के बाद और देखने के बाद मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम आगे की ज़िंदगी मेरे साथ बिताओ। और वह जिस तरह का इंसान था वह अपनी पूरी बात उस लड़की को बताता है। वह लड़की उसे कहती है, अगर तुम्हें सच में अपनी इस घटिया हरकत पर पछताप है तो अल्लाह तुम्हें ज़रूर माफ़ करेगा और मैं भी अपने अल्लाह से तुम्हें माफ़ करने के लिए दुआ करूँगी। और इस तरह से दोस्तों वह लड़की उसके गले लगकर रोने लग जाती है और वह दोनों इसी तरह पूरी ज़िंदगी साथ रहने का वादा करते हैं। और इस तरह से सलीम एक अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश करता है और हर रोज़ दुआओं में खुदा से यही मांगता है कि खुदा मुझे अपनी इस गलती के लिए माफ़ कर दो। तो दोस्तों इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपकी क्या राय है? क्या सलीम को माफ़ी मिलनी चाहिए या नहीं? और यह अगर मिलनी भी चाहिए तो किस तरह, या फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए? ये सभी बातें आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।